आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। चलिए, मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। छोटी सी पंक्ति लेकिन बहुत बड़ा संदेश देकर जाएगी आपके लिए साथियों, कि तब तक आप अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। सफलता से पूर्व हर संभव प्रयास तन मन धन लगा करके करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी साथियों। इसी विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न है, एमिल जैकब भीष्म शाहनी के किस नाटक का पात्र है? भीष्म शाहनी द्वारा लिखे गए किस नाटक का पात्र एमिल जैकब है? उत्तर हो जाएगा हानुस। काफी पूछा जाता है। 1977 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन हुआ। दूसरा प्रश्न, बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? बसंत वियोग किसकी रचना है? बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना। 1912 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। तीसरा प्रश्न है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत, यह रचना उषा महाजन की है। चौथा प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है कृति के लेखक कौन है? आलोचना भी रचना है, यह काशीनाथ सिंह की रचना है। पांचवा प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण घोष स्वामी द्वारा लिखा गया निबंध है। छठवां प्रश्न, रश्मिरेखा अपलक काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? रश्मिरेखा पलक दोनों ही कृतियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई हैं। रश्मिरेखा 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं पलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। सातवां प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचयिता कौन है? आत्मोत्सर्ग काव्य रचना सियाराम शरण गुप्त की रचना है। 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। आठवां प्रश्न है कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजात शत्रु कामना नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अजात शत्रु 1922 ईस्वी की, वहीं कामना 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नौवां प्रश्न, लौटती लहरों की बांसुरी, लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास का उपन्यासकार आपने भारत भूषण अग्रवाल को चुना। सही जवाब 1964 ईस्वी का प्रकाशन हुआ है। 10वां प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। 1950 ईस्वी की। 11वां प्रश्न, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। 12वां प्रश्न है कि यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन है? यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण लिखा गया है विष्णु प्रभाकर द्वारा। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी की, वहीं सृजन के सेतु 1990 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। प्रश्न संख्या 13, रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 14वां प्रश्न, चाक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चाक उपन्यास का उपन्यासकार आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुना। तो सही जवाब 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 15वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है?
हिंदी साहित्य की 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान का है 1954 ईस्वी का। 15वां प्रश्न संख्या 16, मांग के खईबों मसीत के सईबों लेबों को एक न देवों को दो, यह पंक्ति किस रचना से अवतरित है? तुलसीदास की यह पंक्ति कवितावली से अवतरित है। प्रश्न संख्या 17 है कि क्याप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्याप उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 18 है, मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? मयंक मंजरी नाटक का रचनाकार आपने किशोरीलाल गोस्वामी को चुना। सही जवाब 1891 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। 19वां प्रश्न है कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले राम खिलावन पांडे हैं। 20वां प्रश्न है कि हिम तरंगिणी रचना के रचनाकार कौन है? हिम तरंगिणी रचना का रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 1948 ईस्वी से रचना का प्रकाशन हुआ। 21वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 22वां प्रश्न, द्वंद्व गीत श्यामधेनी किसकी रचनाएं हैं? द्वंद्व गीत श्यामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी की, वहीं श्यामधेनी 1947 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। 23वां प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 24वां प्रश्न है कि जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश की पंक्तियां किसकी हैं? जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण दास। 25वां प्रश्न है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा लल्लू लाल 1815 ईस्वी। 26वां प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है? तो भुवन अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है 1951 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 28 है कि कृष्णार्जुन नाटक के नाटककार कौन है? तो कृष्णार्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया 1918 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 29 है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय का है। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचना है? चरणदास चोर आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचना है। चरणदास चोर 1975 ईस्वी की, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 31वां प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? पंचवटी प्रसंग परिमल में संग्रहित है 1930 ईस्वी प्रकाशन का। कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर का है। 33वां प्रश्न है कि सुनाले सहवाल हरि घास पर क्षणभर किसकी काव्य रचनाएं हैं? सुनाले सहवाल हरि घास पर क्षणभर अज्ञेय की रचना है। सुनहरे सहवाल 1966 ईस्वी की, हरि घास पर क्षणभर 1949 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 34वां प्रश्न है कि हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। 35वां प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अवंतिका काव्य रचना जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है 1953 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 36वां प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज कृति के रचनाकार कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है 1982 ईस्वी की। 37वां प्रश्न है कि खादी के फूल
कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की रचना 1948 ईस्वी की। 38वां प्रश्न है, पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? पूजा फूल स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। 39वां प्रश्न है कि कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ सुरति मिश्र का है। 41वां प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? तो कामायनी भाष्य द्वारका प्रसाद सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है, 1969 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि कटरा बी आरजू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो कटरा बी आरजू उपन्यास राई मासूम प्रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 44 है कि समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? समय के पांव रचना माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, 1962 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 45 है कि साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी का है, 1998 ईस्वी का। 46वां प्रश्न है कि धरती धन अपना किसका उपन्यास है? तो धरती धन अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास, 1972 ईस्वी का। गिरिधर कविराय किस छंद काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? जवाब हो जाएगा कुंडलिया छंद के लिए। आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? तो नैषध चरित चर्चा आलोचना विधा की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की 1899 ईस्वी के पास है। प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? प्रिया नीलकंठी रस आखेटक और आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। प्रिया नीलकंठी 1959 ईस्वी का प्रकाशन, रस आखेटक 1970 ईस्वी और आगम की नाव 2008 ईस्वी के प्रकाशित निबंध है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।